हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा 5वां नंबर चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसका प्रश्नावली नंबर 5.2 का प्रश्न संख्या 4 से लेकर प्रश्न संख्या 6 तक के सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। और मेरा यही टारगेट रहता है कि कोई भी सवाल का कॉन्सेप्ट आपको समझ आना। यदि आप किसी भी सवाल का एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो उस टाइप से कोई भी यदि कोई भी आपसे सवाल वो ऐसा आ जाए एग्जाम में तो आप वैसा सवाल लगा सकते हैं। तो मेरा यही टारगेट रहता है कि आप सभी को कॉन्सेप्ट समझाना। यदि एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप उस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तब लगा सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं चौथा नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है। चौथा नंबर सवाल हमसे कह रहा है AP 3, 8, 13, 18, डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। मतलब हमें इसमें बताना है कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है जो 78 है। मतलब 78 मतलब कौन सा इसका पद है जो 78 है। तो इसका n का मान हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n का मान हमसे पूछ रहा है। कौन सा कह रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो n ही का तो मान पूछ रहा है। n का मान हमसे पूछ रहा है। और ये जो हमारे पास 78 दिया है, ये किस चीज़ का मान है? वो हमारे पास an का मान दे दिया गया है। an का मान हमें 78 दे दिए गए और हमसे n का मान पूछ रहा है। जब भी ऐसा सवाल दे दे और कह दे कि इसका 78 मतलब इस पद का इसका मतलब कौन सा पद इतना होगा, कौन सा पद इतना होगा, तो समझ लीजिए कि वह an का मान हमें दे दिए गए हैं और हमसे n का मान पूछ रहा है। तो आइए अब हम उसको सूत्र से सॉल्व करते हैं। तो nवां पद का हम सूत्र लगाएंगे। तो nवां पद का सूत्र क्या होता है? nवां पद का सूत्र होता है an = a प्लस n-1 और d होता है। ये हमारे पास होता है। तो अब हमने प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास an का मान हमारे पास कितना है? an का मान हमारे पास 78 है, तो ये हो जाएगा 78। उसके बाद a का मान हमारे पास कितना है? तो फर्स्ट पद a होता है, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद हमारे पास n का मान ज्ञात करना है, तो n छोड़ देंगे। उसके बाद d, तो d का मान हमारे पास क्या होता है? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है। तो दूसरा पद हमारे पास क्या है? 8 है, तो 8 हो गया। और पहला पद हमारे पास क्या है? 3, तो 3 हो गया। इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 बचेगा। फिर d का मान भी 5 आ गया। अब हमारे पास सभी मान निकल गए, तो अब हम इस सूत्र में रखेंगे। तो रखेंगे तब देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है। हमारे पास an हमारे पास कितना है? 78, तो ये हो जाएगा 78 = a हमारे पास कितना है? 3, तो 3 हो गया। प्लस n ज्ञात करना है, तो n हो जाएगा -1, तो 1। d हमारे पास कितना है? तो 5 है, तो 5 हो गया। अब हम इस 3 को = के इधर भेजेंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 78 - 3 हो जाएगा। इधर प्लस में था, 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 78 - 3 हो जाएगा = ये हमारे पास n-1 और गुणा में हमारे पास 5 है, तो 5 हो गया। तो 78 में से 3 घटाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 75 = n-1 और गुणा में 5। ये हमारे पास इस जो गुणा में 5 है = के इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 75 बटा में 5 = में हो जाएगा n-1। 5 × 5 और ये कितना बार में कट जाएगा? 5 × 5 और 2, 5 × 5 = 25, तो मतलब 15 बार में कट जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 15 = n-1। तो हमारे पास n का मान क्या आ जाएगा? n का मान हमारे पास आ जाएगा 15 + 1, तो हमारे पास n = 16 आ जाएगा। यहाँ पर हमने n कैसे लिखा? जैसे ये हमारे पास n है और इधर माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 = इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 बचेगा, तो प्लस का 1 हो गया और n था तो n हो गया। बस हमने इसको सीधा तरीके से लिख दिया। तो n हो गया। अब 15 और 1 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो इसका n मतलब इस समांतर श्रेणी का 16वां पद जो होगा वह 78 होगा। और यही हमसे पूछा था कि कौन सा पद है जो 78 है, तो इसका 16वां जो पद होगा वह 78 होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और बस मेरा यही टारगेट रहता है कि आपको कोई भी सवाल का कॉन्सेप्ट समझाना। यदि आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। और इसमें एक बात और आपको ध्यान देना है
हैं जो भी हमें एनवा पद हमें ज्ञात कर रहे हैं, मतलब एन का जो भी हम मान ज्ञात करें उसका मान हमेशा धनात्मक संख्या आना चाहिए, मतलब प्राकृत संख्या आना चाहिए। यदि प्राकृत संख्या नहीं आता है, पॉइंट्स में आ जाता है और ऋणात्मक संख्या आ जाता है तो उस मतलब उस एपी का वह पद नहीं है। मतलब आपको जैसे ये हमारे पास आया है n का मान, हमारे पास n का मान 16 आ गया तो इसका 16वां पद, इस समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर ऐसे माइनस का 16 आ जाता तो इस एपी का ये पद जो है, इस एपी का ये पद नहीं होता। आपको अभी एक सवाल मैं अभी शायद 6वां नंबर सवाल लगाऊंगा तो उसमें इसी टाइप से है, तो उसको मैं अब जब 6वां नंबर सवाल लगाऊंगा तो उसको आपको समझा दूंगा। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी यदि n का कभी भी मान निकलेगा तो हमेशा प्राकृत संख्या के रूप में निकलेगा। यदि प्राकृत संख्या के रूप में नहीं निकलता है, जैसे पॉइंट्स में निकल जाता है, तो उस एपी का वो पद नहीं होगा। तो इसमें धनात्मक संख्या निकला है, प्राकृत संख्या के रूप में निकला है, तो यह ऐसे मतलब 16वां पद इसका 78 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके 5वें नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 5वां नंबर सवाल है। 5वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, और यह हमारे पास समांतर श्रेणी दे दिया है 7, 13, 19, ... और 205 ये हमारे पास दे दिया गया है। तो ये जो हमारे पास दिए गए हैं, तो ये जो हमारे पास लास्ट में ये जो हमारे पास ये दिए हैं, ये क्या है, वह ए एन का मान है। ए एन का ये मान है और हमसे एन का मान हमसे पूछ रहा है। सेम चौथे नंबर सवाल के जैसा ये भी है, और ये जो हमारे पास यहाँ पर भी दिया है, ये भी हमारे पास ए एन का मान है और एन का मान हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले तो हम पहला नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो जब भी हमें समांतर श्रेणी देते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का मान निकाल लेते हैं, समांतर निकाल लेते हैं, मतलब जो जो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ए एन हमें दे दिया गया है कितना, ए एन हमारे पास दे दिया गया है 205, तो ये हो जाएगा 205। उसके बाद प्रथम पद हमारे पास क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद हमारे पास 7 हो जाएगा। उसके बाद सर्वांतर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दूसरे पद में से माइनस पहला पद, तो दूसरा पद 13 और माइनस पहला पद, तो इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो 13 में से 7 को घटा देंगे तो हमारे पास 6 बचेगा। तो सर्वांतर भी हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम एनवा पद का सूत्र लगाएंगे। तो एनवा पद का सूत्र क्या होता है, वो होता है ए एन इजिकल टू ए प्लस n माइनस 1 और इंटू में d होता है। ए एन हमारे पास कितना है, तो वह है 205, तो 205 इजकल टू ए का मान कितना है, तो 7, तो 7 हो गया, प्लस n हमें ज्ञात करना है और माइनस 1 है तो 1, d हमारे पास कितना है, तो 6, तो यह हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमने इस 7 को इजकल टू किधर भेजा, तो ये हमारे पास 205 माइनस का 7 हो जाएगा, इजकल टू में क्या बचेगा, n माइनस 1 और गुणे में 6 बचेगा, ये हमारे पास बचेगा। अब 205 में से 7 को घटा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 198 आ जाएगा, 198 इजकल टू, और ये हमारे पास n माइनस 1 और गुणे में 6 है तो 6 हो गया। ये 6 गुणा में इजकल टू किधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 198 और ये हमारे पास 6 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा n माइनस 1। तो ये हमारे पास कितने बार में कटेगा, 6 करने 6 और 36 18 और 36 18, मतलब 33 बार में ये कट जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 33 इजकल टू n माइनस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 34 माइनस n। तो इसका 34वां जो पद होगा, इस समांतर श्रेणी का जो 34वां पद होगा वह 205 आएगा। हमारे पास यहाँ से 34 कैसे आया, इधर हमारे पास ये प्लस माइनस में 1 था, इजकल टू हमने इधर भेजा तो प्लस का 1 हो गया। तो जब हमारे पास प्लस का 33 है और प्लस का 1 हो जाएगा तो ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 34 होगा ना, तो यही हमारे पास 34 आ गया यहाँ पर। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 5वां नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो 5वां नंबर भी सवाल में सेम उसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए एन का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम ए एन का मान निकालेंगे। ए एन, तो ए एन हमारे पास कितना दे देगा, माइनस का
47, तो 47 हो गया। उसके बाद ए फर्स्ट पद निकालेंगे तो फर्स्ट पद हमारे पास क्या है 18, तो ये हो जाएगा 18। उसके बाद हम क्या करते हैं सर्वांतर निकालते हैं डी, तो क्या करते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 15 और उसके बाद इंटू में हमारे पास 1/2 है, तो 1/2 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 18, तो माइनस का 18 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 15 दूना 30 और 1 31, तो ये हो जाएगा 31/2 और माइनस में 8 हो जाएगा। ये हमने 31/2 कैसे लिखा, देखिए हमारे पास यहाँ पर आपको आशा करता हूँ कि ये दोनों दिखाई नहीं दे रहे होंगे, मैं कैमरा को थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। अब आपको दिखाई दे रहा है आशा करता हूँ। अब देखिए ये हमने यहाँ पर 31/2 कैसे लिखा, देखिए हमने जब भी ऐसे में हमारे पास दे दे भिन्न संख्या के रूप में दे दे तो हम क्या करते हैं 2 का इसमें गुणा कर देते हैं, तो 2 का 15 में गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा और ऊपर जो रहता है उसको जोड़ देते हैं, तो 15 दूना 30 और 30 1 31, तो 31 और बटा में 2 था तो 2 लिख दिया। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 31 और ये हमारे पास 2 बार में कटेगा तो 2 इसमें गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 18 दूना 36, तो ये हो जाएगा 36। तो हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास डी का मान कितना आ गया 36 में से 31 को घटाएंगे तो माइनस का हमारे पास 5 बचेगा और बटा में 2 बचेगा, तो हमारे पास डी का मान कितना आ गया माइनस का 5/2 आ गया। अब हमारे पास माइनस का 5/2 आ गया, डी का मान भी आ गया, सबका मान निकल गया, तो अब हम इस सूत्र में बैठा देंगे। तो इस सूत्र में बैठाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए एन का मान हमारे पास कितना दे देगा, पहले देखिए ए एन का मान हमारे पास माइनस का 47 है, तो 47 इक्वल टू ए का मान हमारे पास कितना है, देखिए ए की जगह पर हमें 18 रखना है क्योंकि ए का मान 18 है तो 18 हो जाएगा, प्लस एन ज्ञात करना है तो एन और -1 और डी हमारे पास कितना है तो माइनस का 5/2, तो माइनस का 5/2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इस 18 प्लस 18 को इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो हमारे पास माइनस का 47 और माइनस का 18 हो जाएगा और इक्वल टू में हमारे पास क्या बचेगा, इसको हम पहले लिख लेते हैं 5 को पहले लिख लेते हैं और इधर गुणा में हम n-1 को बाद में लिख लेते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 47 और माइनस का 48, तो माइनस माइनस तो पहले तो माइनस हो जाएगा, उसके बाद 7 दूनी 14 1 15 का 5 हासिल 1 और 4 1 5 5 6 हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस का 65 हो जाएगा और इक्वल टू माइनस का 5/2 है तो माइनस का 5/2 और ये n-1 है तो n-1 हो गया। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया और माइनस से माइनस कट गया तो हमारे पास कितना बचेगा 65 इक्वल टू 5/2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास इधर जो 5 है ये गुणा में है और ये जो 2 है वो भाग में है, तो सबसे पहले हम इस 5 को गुणा में है तो इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा और ये भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो यहीं से हम डायरेक्ट काट लेते हैं, तो 5 1 5 और 5 1 5 और 5 3 15, तो 13 बार में कट जाएगा और ये हमारे पास 2 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 गुणे 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा n-1, तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा और इक्वल टू में हमारे पास n-1 हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे 1 को तो हमारे पास हो जाएगा 27 इक्वल टू n, तो n का मान हमारे पास कितना आ गया 27 आ गया, तो इसका n का मान हमारे पास 27 आ गया, तो 27वां पद जो होगा वो कितना हो जाएगा माइनस का 47 होगा, तो n का मान माइनस का 47 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम चलते हैं इसके 66वें नंबर सवाल पर। ये हमारे पास 66वां नंबर सवाल है, यहाँ हमसे कह रहा है AP 11, 18, 5, 2 डॉट डॉट का एक पद माइनस का 150 है क्यों। तो यहाँ पर देखिए हमें इसमें an का मान, ये हमारे पास an का मान हमारे पास है, an का मान हमारे पास कितना दे दिया गया है, an का मान हमारे पास माइनस का 150 दे दिया गया है और हमसे इसमें n का मान पूछ रहा है।
n का मान पूछ रहा है और हमारे पास फर्स्ट पद क्या दे दिए गए हैं, मतलब प्रथम पद हमारे पास 11 दे दिए गए हैं। और जब हमारे पास ये तीनों मान है तो हम सर्वांतर भी निकाल लेते हैं। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद हमारे पास क्या है, 8 है और माइनस का पहला पद, तो पहला पद 11 है, तो इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा, तो माइनस का 3 हो गया। तो सर्वांतर भी हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 3 आ गया। अब हम इसका nवां पद का सूत्र लगाएंगे। तो nवां पद का सूत्र क्या होता है, वो होता है an = a प्लस n माइनस 1 और गुणे में क्या होता है, d होता है। an हमारे पास कितना है, माइनस का 150, तो माइनस का 150 हो जाएगा। a का मान हमारे पास कितना है, तो 11, तो 11 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1, d का मान कितना है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो गया। अब देखिए ये हमारे पास 11 इधर जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस का 150 है, तो माइनस का 150 और माइनस का 11 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 और गुणे में हमारे पास माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब हमारे पास 150 है, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 161 आ जाएगा, माइनस का 161। और ये हमारे पास इधर क्या बच रहा है, n माइनस 1 और गुणे में हमारे पास माइनस का 3 बच रहा है, माइनस का 3 हो गया। अब देखिए माइनस का 3 है, इक्वल टू किधर जाएगा, गुणा में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 150 और बट्टा में माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का माइनस कट गया और ये हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा। और इसको हम जब काटेंगे 3 से, इसमें जब हम भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 बचे 15 और 1 बचेगा, तो 3 तरीका 9 और पॉइंट और 6, मतलब हमारे पास लगभग में मतलब 53.66 ऐसे आगे तक आएगा। और इक्वल टू में हमारे पास क्या है, n माइनस 1 है। अब हम इस n माइनस 1 को इक्वल टू के इधर भेज देंगे, तो इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 53.66 और n, इसको पहले 1 को इधर भेज देंगे, 1 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और इक्वल टू में हो जाएगा n। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 54.66 और इक्वल टू में हो जाएगा n। तो अब देखिए हमारे पास n का मान कितना आ गया है, 54.66, मतलब हमारे पास n का मान जो है वो पॉइंट में आ गया है, पॉइंट में आ गया है। और मैंने जब पहला मतलब चौथा नंबर सवाल जब बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि n का मान जो होगा वह हमेशा धनात्मक संख्या आएगा या धनात्मक संख्या आएगा और नहीं तो प्राकृत संख्या। तो यदि हमारे पास इसमें तो धनात्मक संख्या नहीं आ रहा है, इसमें पॉइंट में हमें आ जा रहा है, पॉइंट में हमारे पास n का मान पॉइंट में आ जा रहा है। तो ये जो हमारे पास पद है माइनस के जो 150 पद हैं, यह इस AP का पद नहीं है। क्या मतलब, जब भी हमारे पास पॉइंट में आ जाए या ऋणात्मक संख्या आ जाए, n का मान पॉइंट और ऋणात्मक संख्या में आ जाए, तो जो हमारे पास यहाँ पर दिया होगा, ये जो मान हमारे पास दिया होगा वह इस AP का वह पद नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या धनात्मक संख्या होती है। तो अब लिख देंगे प्राकृत संख्या नहीं है, अतः इस AP का पद नहीं है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।